हाय दोस्तों, द अजहर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसकी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में धमाकेदार छाप है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम। यह वीडियो एकदम फ्रेंडली और सोचने पर मजबूर करने वाला होगा, खासकर उन दोस्तों के लिए जो 18 से 45 साल के बीच हैं और जो अपने पैसों को समझदारी से कैसे निवेश में लगाएं, ये सीखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और तैयार हैं कुछ इंसाइटफुल लर्निंग्स के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बेंजामिन ग्राहम की इनसाइट्स, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हमारी फाइनेंस अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस वीडियो में हम किताब के की पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आपको न सिर्फ सिद्धांत समझ में आएगा बल्कि आप अपने डेली फाइनेंशियल डिसीजंस में भी उन्हें अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम ने हमें सिखाया कि इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि वो आपका सारा लाइफ चेंजिंग कैपिटल है। वह कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट स्पेकुलेशन, मतलब कि आपको बिना प्रॉपर रिसर्च के कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें उसके बेनिफिट्स के साथ रिस्क्स भी होते हैं। हमें हमेशा अपनी पर्सनल रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी अपने इन्वेस्टमेंट्स को कई एसेट्स में बांटना चाहिए ताकि किसी एक एसेट की गड़बड़ी से पूरी पोर्टफोलियो पर असर न पड़े। बेंजामिन ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक कॉर्नरस्टोन सिद्धांत बन चुका है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? यह एक प्रोटेक्टिव बफर है जो आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस के समय बचा लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्टॉक को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस पर खरीदते हैं तो आपको मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल अप्स एंड डाउन से सुरक्षित रह सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपको यह याद दिलाता है कि you should always buy an asset at a price below its calculated true value। कैसे अपनाएं मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सबसे पहले अपनी एनालिसिस करें। हर कंपनी एसेट के फंडामेंटल्स को समझें और जब कीमतें सही लगे तो ही इन्वेस्ट करें। इससे आपको दीर्घकालिक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्राहम ने दो प्रकार के इन्वेस्टर्स की बात की, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक, ये वो लोग हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरते हैं और अपने कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए लो रिस्क सिक्योरिटीज चुनते हैं। अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो आप डिफेंसिव अप्रोच अपना सकते हैं, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली ब्लू चिप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी सेफर ऑप्शंस होती हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को मार्केट टाइमिंग और चुनिंदा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से दूर रहना चाहिए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, उद्योगी निवेशक, ये वो लोग हैं जो मार्केट का थोड़ा जोखिम लेकर हाई रिटर्न्स की तलाश में रहते हैं। इन्हें ज्यादा टाइम रिसर्च में लगाना पसंद होता है और मार्केट की फ्लक्चुएशन से फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को कंपनियों और इंडस्ट्रीज के बारे में गहराई से रिसर्च करनी चाहिए ताकि वो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। ध्यान रहे, हायर रिटर्न्स के साथ हायर रिस्क भी अटैच्ड होता है। मार्केट फ्लक्चुएशंस और इन्वेस्टर साइकोलॉजी। मार्केट की दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं फ्लक्चुएशंस, यूप्स एंड डाउन्स। ग्राहम ने इस फ्लक्चुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है। मार्केट मिस्टर मार्केट। ग्राहम ने मार्केट मिस्टर मार्केट नामक एक मेटाफोर दिया है जो कि बताता है कि मार्केट हर दिन इरेशनल डिसीजंस ले सकता है। जब मार्केट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होता है तो स्टॉक्स की कीमतें इन्फ्लेटेड हो जाती हैं और जब पेसिमिस्टिक होता है तो वो अंडरवैल्यूड हो सकती हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रूप में आपको इन इमोशनल स्विंग्स से बचकर अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, बिना शॉर्ट टर्म नॉइज में फंसने के। इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचें। इन्वेस्टिंग में इमोशंस एक बड़ी बाधा हो सकती है। लगातार मार्केट वॉच करने से
हमें डर और लालच दोनों महसूस होते हैं। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लॉजिकल होने चाहिए, इमोशनल नहीं। हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स पर ही फोकस करें। 5. वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना और उन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड करना जब तक कि मार्केट उन्हें सही प्राइस ना दे। बेंजामिन ग्रेहम ने बताया कि बाजार में हमेशा कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा होती है। ऐसा करके आप लॉन्ग टर्म में सॉलिड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे अपनाएं वैल्यू इन्वेस्टिंग? हर स्टॉक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करें। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो जैसे मैट्रिक्स का ध्यान रखें। अपने रिसर्च के आधार पर ऐसा स्टॉक चुनें जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हों और जो करंट मार्केट प्राइस से कम कीमत पर हो। 6. जोखिम प्रबंधन के टिप्स। किताब में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत इंसाइटफुल टिप्स दिए गए हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग क्षेत्रों में स्प्रेड करें। इससे जब एक सेक्टर में गिरावट आए तो दूसरे सेक्टर से कॉम्पेंसेट हो सके। रेगुलर रिव्यू, अपनी पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करना भी आवश्यक है। इसमें आपको मार्केट कंडीशंस के अनुसार एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ग्राहम का मानना है कि आपका डिसीजन प्रोसेस सिस्टमैटिक होना चाहिए। रिसर्च एंड एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आदि को एनालाइज करें। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन से आप यह तय कर सकते हैं कि कोई एसेट ओवरप्राइस्ड है या अंडरप्राइस्ड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूटिलाइज करना, हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखें ताकि अनफोर्सीन मार्केट कंडीशंस में आपके इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहें। 8. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। अब थोड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बात करें ताकि आप समझ सकें कि ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं। उदाहरण 1, अगर किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपये है लेकिन मार्केट प्राइस केवल 750 रुपये है तो ये एक सेफ बाय हो सकता है। ऐसा खरीदने से आपको लॉन्ग टर्म में गुड रिटर्न मिलने की संभावना होती है। उदाहरण 2, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 60% ब्लू चिप स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स रखता है। ये स्ट्रैटेजी मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान सेफर होती है जबकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल रहती हैं। चलिए अब कुछ थॉट प्रोवोकिंग सवालों पर भी नजर डालते हैं ताकि आप खुद से पूछ सके कि क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में सही चॉइसेस कर रहे हैं। क्या मैं इमोशनल डिसीजंस लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा रहा हूं? हमेशा याद रखें, लॉजिक और रिसर्च पर आधारित निर्णय ही सबसे अच्छे होते हैं। क्या मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा हूं? अपने पोर्टफोलियो को स्प्रेड करने से रिस्क मैनेज करना आसान हो जाता है। क्या मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा है? ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके लंबे समय के लिए संपत्ति सृजन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों पर सोचकर आप अपनी निवेश रणनीति को और सुधार सकते हैं। 10वां, की टेकअवेज और संदेश। तो दोस्तों चलिए समराइज करते हैं कि दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म अप्रोच, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखकर निवेश करें। मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से प्रभावित ना हो। रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क्स को समझें और डाइवर्सिफाई करके उन्हें मिनिमाइज करें। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, किसी भी एसेट को इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। रिसर्च एंड एनालिसिस, बिना थॉरो रिसर्च के कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन न लें। इमोशनल कंट्रोल,
अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखें और लॉजिकल डिसीजंस पर ही फोकस करें। इन की टेकअवेज को अपनाकर आप न सिर्फ फाइनेंशियल वाइज बल्कि पर्सनल वाइज भी स्मार्टर डिसीजंस ले सकेंगे। बेंजामिन ग्रेहम की टीचिंग्स हमें यह सिखाती हैं कि सफलता का रास्ता पेशेंस, लॉजिक और रिसर्च से होकर गुजरता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ये इनसाइट्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर गंभीर हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं तो बेंजामिन ग्रेहम की इस किताब को जरूर पढ़िए और इस वीडियो के इनसाइट्स को अपने निवेश डिसीजंस में लागू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द अजहर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंसाइटफुल लगा और आप किस टॉपिक पर आगे वीडियोस देखना चाहेंगे। हम हमेशा आपकी राय का स्वागत करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इस बुक का डिटेल्स वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का डिटेल्स का लिंक पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।